हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कहानी पढ़ रहे थे प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा, और उस कहानी में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि दोनों बैल गया के घर से रात के समय भाग जाते हैं उस बालिका की मदद से, और जब दूर निकल जाते हैं बेतहाशा भागते हुए तो वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूलने के बाद बेचैन खड़े होते हैं, लेकिन दोनों भूख से पागल हो रहे थे और सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे खेत दिखाई दिया, मटर के खेत, हरे हरे मटर भर पेट खाए और वहाँ पर आज़ादी का अनुभव करके मस्त होकर के एक दूसरे से सींग लड़ा करके थोड़े से मटर गश्ती करने लगे। और जब लगा दोनों में कि लड़ाई हुई जा रही है तो मोती है वो किनारे हट गया। मोती ने देखा झगड़ा हो रहा है तो वो किनारे हट जाता है और दोनों साइड में आ जाते हैं। उसके बाद कहानी का अगला भाग आरंभ होता है और दोनों मित्र देखते हैं, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। बड़े गुस्से के स्वभाव में, सांड है? हाँ सांडी है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले झांकना मतलब इधर उधर देखना। सांड पूरा हाथी था। देखो ये सांड तो आवारा जो बैल होता है वो होता है, और हल में जोते जाने वाले बैल होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, अपनी मौत अपने हाथों करना है। सांड पूरा हाथी के समान है, ताकतवर है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आ रही थी। मजबूरी में क्या करें, अगर भागें तो ये मारेगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है इसकी। दोनों देख करके मित्र डर गए कि सांड है, ये मारेगा। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंस गए। जान बचेगी क्या, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती तो सुनेगा नहीं। भाई इसको अपनी ताकत का घमंड है, अगर इससे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ये सुनेगा नहीं। जैसे अंग्रेजों को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, आत्मविश्वास था, घमंड था। क्या हमारी प्रार्थना सुनते थे? बिल्कुल नहीं सुनते थे। भाग क्यों न चलें? मोती ने कहा कि भाग चलें हम। तो हीरा ने कहा, भागना कायरता है। तो मोती बोला, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना मतलब यहाँ से निकलता है। और जो दौड़ाए तो? हीरा ने कहा, दौड़ दौड़ के मारे तो? पहले दौड़ाए फिर मारे। तो मोती ने कहा, तो फिर कोई उपाय सोचो, और वो भी जल्द से जल्द सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अच्छा उपाय है, संगठन की शक्ति वाला। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेद दो। मैं आगे से मारता हूँ, चोट मारता हूँ, और तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी, डबल अटैक होगा, तो भाग खड़ा होगा, भाग जाएगा मार खा करके। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय भी नहीं है, और कोई उपाय भी नहीं तो नहीं सूझता, इसलिए हम दोनों एक साथ लड़ते हैं इसके साथ। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर के लपके, ये लड़ेंगे भाई, और तो क्या करें। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था भाई। संगठन जब साथ में हो और शत्रु को ये नहीं पता हो संगठित शत्रु से क्या कैसे लड़े, तो ये सांड भी ऐसा है, इसको संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था। तजर्बा यानी अनुभव, कि दो जानवर एक साथ हमला कर दें तो कैसे लड़े। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। उसकी तो आदत थी कि एक अगर कोई जानवर मिल जाए तो उसको अच्छी तरीके से वो हरा दे। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी बड़े उस्ताद थे, गुरु थे उसके।
उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। इस तरीके से दोनों मित्र लड़ रहे हैं। सांड क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिए। दोनों मित्र एक साथ लड़ रहे हैं। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, खूब दौड़ाया उसको, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर भी पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। ये हम भारतीय लोगों की पहचान, गिरे हुए शत्रु पर हम आक्रमण ही नहीं करते, हारे हुए पर। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे आनंद से। जीत गए आज, सांड को हराया। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। भाई मोती वैसे ही गुस्सेल स्वभाव का है, गर्म दिमाग का है। और विजय में, जीत में कुछ ऐसा ही नशा होता है। हीरा ने तिरस्कार किया और बोला, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए। जब दुश्मन गिर ही जाए तो सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। मोती ने कहा, ये ढोंग है, ढकोसला है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। इस प्रकार से उसकी पिटाई करनी चाहिए कि फिर वो कभी उठे ही नहीं। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो। हीरा ने कहा कि मोती ये तो बताओ, घर कैसे जाएंगे? पहले कुछ खा लें तो सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही वही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, बोले रहने दे, बहुत नुकसान कर दिया इनका। पर मोती ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, ग्रास यानी निवाले, कि 2 आदमी लाठियां लेकर के दौड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, किनारे पर निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। पानी दिया हुआ था खेत में, सभी जानते हैं कीचड़ हो जाता है। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, वो भी वापस आ गया। ये है एकता में शक्ति दोनों, हीरा और मोती की। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, ये विचार कर लिया दोनों ने कि फंसना है तो दोनों को ही। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, दोनों को। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। एक ये जगह का नाम है कांजी हाउस, एक बाड़ा है जिसमें इन आवारा पशुओं को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनमें बंद कर दिया जाता है। हीरा मोती को भी उसी में बंद कर दिया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा, साबिक मतलब सबक, पहली बार ऐसा सबक मिला कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। एक तिनका खाने को नहीं मिला दोनों मित्रों को, कुछ नहीं दिया। पहले गया कि घर सूखा सूखा तो मिलता था, यहाँ कुछ नहीं मिला। समझ ही में ना आता था कि ये कैसा स्वामी है, ये कैसा मालिक है, भोजन ही नहीं दे रहा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, कुछ न कुछ तो डाल रहा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां थीं, कई घोड़े थे, कई गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े रहे, मरे हुए की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई तो आए, पर कोई चारा लेकर आता ही नहीं था, दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। क्या करे भाई, मजबूरी में दोनों हैं, वो दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर देते हैं। पर इससे क्या तृप्ति होती, पेट थोड़ी भरता है। जैसे वो चाटने से प्यास थोड़ी बुझती है, वैसे ही दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने से पेट थोड़ी भरता है। रात को भी सब कुछ भोजन न मिला। रात को भी जब थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी।
पहली बार हीरा के मन में उठी है विद्रोह की ज्वाला। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर हिला लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, वो तेरे से सहा नहीं जा रहा और मेरी हालत ऐसी है जैसे मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे अब। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा ने समझदारी की बात की, बोले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचो। सोचा उपाय, बोले आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मोती ने कहा। हीरा ने कहा दीवार तोड़ दें। मोती ने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा। हीरा ने कहा बस इसी बूते पर करते थे क्या, मैं ये कर दूं वो कर दूं, सांड को मारा था तो बोले ये कर दिया और वो कर दिया, अकड़ निकल गई, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही पहले से ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, थोड़ी सी दीवार टूटी। फिर तो उसका साहस बढ़ गया, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि हाजिरी क्यों ली जाती है? भाई कांजी हाउस में पशु कैद हैं, जितने पशु हैं उनमें से एक भी कम न हो जाएं, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती है। जैसे स्कूल में बच्चों की कि कौन कौन आया कौन नहीं आया है आज। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए। जब हीरा को देखा कि ये मिट्टी तोड़ रहा है, दीवार तोड़ रहा है, तो कई डंडे मारे उसके ऊपर और मोटी सी रस्सी से बांध दिया हीरा को। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला बता। हीरा ने कहा, अपने बूते पर जोर तो मार ही दिया भाई, प्रयास तो कर ही लिया, जो हो आगे वो अलग बात है। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए, मजबूत रस्सी में बंध गए, ऐसा जोर किस काम का भाई? जोर तो मारता ही जाऊंगा, हीरा ने कहा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। ये हम भारतीयों की विशेषता, चाहे कितने ही बंधन पड़ो, स्वतंत्रता के लिए हमने खूब प्रयास किए, बार बार प्रयास किए। 1857 की क्रांति की, उसके बाद कई आंदोलन किए, जैसे हीरा कर रहा है। और बंधन पड़ रहे हैं और प्रयास करेंगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा, जान से मार देंगे तेरे को, ये कुछ परवाह नहीं। हीरा ने कहा, कोई परवाह नहीं है जान की, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, ये सोच। जैसे आज़ादी के समय हमने सोचा कि आज़ादी मिल जाएगी तो कितने लोगों को फायदा होगा, अपने लिए थोड़ी सबके लिए। तो उसी प्रकार बोले दीवार अगर टूट जाती तो कितने लोगों की जान बचती, कितने जानवर बच जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा सब मर जाएंगे। तो मेरा प्रयास सबको आज़ाद कराने का है। हाँ, मोती ने कहा, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ और तुम्हारे इस कार्य में पूरा सहयोग देता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा करके इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हो, जैसे किसी दुश्मन से लड़ रहे हो। इस प्रकार से दीवार में जोर से सींग मारता और जोर लगाता लड़ रहा था। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। मोती वैसे ही ताकतवर है और उसने जोर लगा लगा करके दीवार को 1 हाथ ऊपर से गिरा दिया। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर पड़ी, तोड़ दी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। उम्मीद, इसे उम्मीद कहते हैं। जैसे ही उनको स्वतंत्रता की उम्मीद दिखी तो चेते कि दीवार गिर गई, भाग सकते हैं। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली।
घोड़ा वैसे ही चतुर प्राणी होता है, चालाक प्राणी होता है, समझदार प्राणी होता है, मूर्ख नहीं होता है। सबसे पहले वो घोड़ियाँ जो थी भाग गई, फिर बकरियां धीरे धीरे निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे तो गधे होते हैं, मूर्ख हैं, अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जवाब देखना इनका, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो भागने से क्या फायदा। ये होती है नकारात्मक सोच। कुछ लोग सोचते हैं कि फिर से ये हो गया तो, काम करते ही नहीं है वो लोग। ऐसे गधों ने कहा, भी भागने से क्या फायदा, फिर से पकड़ लिए तो। हीरा ने कहा, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अब तो भागो, बाद में की बाद में देखेंगे। गधों ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हम तो यहां से नहीं भागेंगे। आज की इस कहानी में हमने यहां तक जाना। आगे क्या होगा? क्या गधे भाग जाएंगे? क्या गधों को हम या हीरा मोती भगा देंगे? हीरा मोती दोबारा पकड़े जाएंगे या फिर झूरी काछी तक पहुंच जाएंगे? ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट एंड स्वीट के रूप में हम आसानी से समझ सकें उस पूरी कहानी को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद कहानी से प्रश्न जरूर आते हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं, इसलिए आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।